नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। सावन का महीना शुरू हो गया है और ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। आपको बता दें कि आज सावन का पहला सोमवार है और ऐसे में सावन के पहले सोमवार के दिन हरियाणा के शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। शिव भक्त भोलेनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना में लीन है। शिव मंदिरों में शिव भक्त शिव जी का जलाभिषेक करते हुए नजर आए। महिलाएं और पुरुष भगवान शिव का अभिषेक करने मंदिर पहुंचे हैं और इस दौरान भक्तों ने हर हर महादेव और बोल बम बम के जयकारे लगाए हैं। फिलहाल इस माह का पहला सोमवार और भी खास होता है क्योंकि सोमवार पहले से ही भगवान शिव को समर्पित किया गया है और इसलिए भक्त इस दिन व्रत और साथ ही पूजा अर्चना करते हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंचे हैं। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं, जहां की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। दरअसल हर साल की तरह इस बार भी सावन कई शुभ योग के साथ में प्रारंभ हुआ है। इस दौरान शिव भक्तों को 4 सोमवार प्राप्त होंगे, जिनमें पहला सावन सोमवार आज यानी कि 14 जुलाई 2025 को है और इस दिन महादेव की उपासना करने से साधक को तनाव रोग और साथ ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है और इस दौरान मंदिरों में लोग पहुंचे हैं। सुबह सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और शिवलिंग पर अभिषेक जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से कर रहे हैं और इसके साथ ही बेलपत्र, सफेद फूल, धतूरा, आक, अक्षत, भस्म अर्पित भी कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं मंदिरों में। दरअसल जल से शिव का अभिषेक करने से दीर्घायु प्राप्त होती है और साथ ही सभी कष्टों का निवारण होता है। दूध से अभिषेक करने से स्वस्थ शरीर, निरोगी काया प्राप्त होती है और इस दौरान भक्त सुबह से मंदिरों में पहुंच गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। आपको बताते चलें कि आज सावन का पहला सोमवार है। इस दौरान सुबह से ही शिवालय में लोग पहुंचे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये नजारा सभी मंदिरों में देखने को मिल रहा। सावन मास के पहले सोमवार को देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। कहीं कहीं भी बात करें, सभी जगह पर भक्त पहुंचे हुए हैं। तीर्थ स्थलों में भी भारी भीड़ देखने को मिली है। शिव भक्त भोलेनाथ के दर्शन, पूजा अर्चना में लीन है और हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा की तैयारियां भी जोरों पर हैं। इसके अलावा 2 साल पहले यहां पर हिंसा हुई थी, जिसको लेकर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं और साथ ही तस्वीरें अभी फिलहाल आपको दिखा रहे हैं जहां पर सावन के पहले सोमवार के दिन मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। तो आपको लगातार नजारा दिखा रहे हैं जहां पर बात करने के लिए हमारे साथ में प्रवीण आहूजा पलवल से जुड़ चुके हैं, मोनू पांचाल फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं और जगदीश प्रजापति कलावली से जुड़ चुके हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल मोनू पांचाल आपसे है। जैसा कि हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि आप मंदिर में अभी मौजूद हैं, तो क्या तस्वीरें हैं वहां पर? सुबह से ही भक्त आज पहुंच चुके हैं। दरअसल सावन का आज पहला सोमवार है और मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है।
देखने को मिल रहा है। इस समय में बहुत जो है मंदिर में मौजूद है। मंदिर में बात की जाए तो भक्तों का जो तांता है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो दिखाई दे रहा है। मैं आपको वो तस्वीरें जो है वो नजदीक से दिखाऊंगा कि जिस तरीके से लगातार भक्त जो है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए तमाम अपने जो है भोले जी को जो है बनाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। महिलाएं सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर बयां कर रही है कि पुजारी जो है वो लगातार भक्त जो है यहाँ पर मनोकामना जो पूर्ण करवाने के लिए यहाँ पर शिव भोले की भक्ति को यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। महिला यहाँ पर नजर आ रही है, तो जल अभिषेक यहाँ पर कर रहे हैं, बेल पत्थर यहाँ पर चढ़ा रहे हैं और जोत बत्ती जिस तरीके से जो विधि विधान होता है उस विधि विधान के हिसाब से जो है यहाँ पर पूजा की जा रही है। तो यहाँ पर लगातार भीड़ जो है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है और अभी जो है 11 बजे का समय है और सुबह की बात की जाए तो सुबह इतनी लंबी लाइनें जो यहाँ पर जो है वो लगी हुई थी कि यहाँ पर जो है काफी घंटों जो है वो भक्तों को इंतजार करना पड़ रहा था शिव भोले के दर्शन करने के लिए, शिव पर जो है जल अभिषेक करने के लिए। और दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर जो है फूल माला धातु जिस तरीके के जो धतूरा है वो यहाँ पर जो फल है जो यहाँ पर चढ़ाए जा रहे हैं वो यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकती है। वो भी चीजें यहाँ पर नजर आ रही है कि तमाम तरीके से भक्त जो है वो लगातार यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से एक तो सावन का महीना और सावन के महीने में जो है वो कांवड़िया जो है वो यहाँ पर जो है हरिद्वार से जो है कांवड़ लेके आते हैं और तमाम तरीके की चीजें जो है वो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो है भक्त से जो है शिव भोले से जो है वो कहीं ना कहीं प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं। तो तमाम जो है बम जो जयकारे हैं वो यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं और हमारे साथ भक्ति मौजूद है, उनसे भी हम जानते हैं कि किस तरीके से जो लगातार जो कहीं ना कहीं किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगत सिंह, देखा जा रहा है कि सावन का पहला सोमवार है और किस तरीके से भीड़ जो है वो यहाँ पर देखी जाती है। मंदिर तो की काफी तो बड़ा खुशी का देना बड़ा अच्छा मामला और ये जो हम लोग देख रहे भीड़ से देख रहे हैं मन्नत लेके भोले बाबा और हमारे स्टार्टिंग से हमारे महाराष्ट्र राष्ट्रीय मंदिर के जो हमारे पुजारी है आज आशीर्वाद पूछते हैं और ये अपना जो तुमको पता है ये जो मौसम है वर्षा का मौसम भी है और आज जो पहला महाशिवरात्रि का सोमवार भी है। देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सावन का महीना है वो जल लेकर के आते और जयकारे जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जो है वो वहाँ पर लगभग अभी मेरे जो बड़ा वाला भाई का जो आया था मैं उससे बात कर रहा था कि कितना टाइम लगा, मुझे 1 घंटा यहाँ लाइन में लगना पड़ा। शंभूनाथ के दर्शन करने के लिए 1 घंटे का इंतजार करना पड़ा और आज जो हमारे सनातन धर्म का जो ये एक पर्व समझेंगे तो पर्व है हमारा ये और भोले बाबा के दर्शन और प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर बहुत काफी भीड़ है। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बोलो शंकर भगवान की जय और ऐसा आप तो मैं सबसे पहले आपका भी भोले बाबा से आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत देखा जा रहा है कि भक्तों के यहाँ पर भीड़ है यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल मोनू कांचवाल जी आपके पास दोबारा से आएंगे, लेकिन अभी हमारे साथ में प्रवीण आहूजा भी पलवल से जुड़े हुए हैं। प्रवीण आहूजा, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप भी जैसे कि तस्वीरें हम देख रहे हैं, आप मंदिर पे मौजूद हैं, अभी क्या नजारा वहां पर देखने को मिल रहा, क्योंकि आज सोमवार सावन का पहला सोमवार पड़ा हुआ है और ये पूरे भोले बाबा को अर्पित है, समर्पित है, तो क्या नजारा आ रहा है? सावन का जो महीना है ये पूरे वर्ष में एक पवित्र पावन महीना माना जाता है। इसके बारे में जो अगर संक्षेप में बताया जाए तो कहते हैं कि जो भी इस पावन महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, चाहे वो घर में कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, जब देवादिदेव महादेव की आराधना की जाती है तो स्वाभाविक है देवादिदेव जब भी कोई अपने भक्तों के जब देखते हैं कि अपार भक्तों के पास बैठे हैं तो वो कभी किसी भक्त को निराश नहीं किया करते हैं, क्योंकि ये युगों युगों से एक प्रथा चली आई है कि देवादिदेव जो महादेव हैं
यह कि उमापति महादेव है, इनकी शरण में जो भी जाता है उसकी हर मन्नत, उसकी हर इच्छा, हर जो उसकी मांग होती है वो भोले बाबा कहना कि उसकी जरूर पूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि भोले बाबा ने कभी अपने भक्तों को निराश किया हो। और विशेष है ये सावन का महीना, सावन का यानी कि जिसमें 4 सोमवार आएंगे, यानी कि 14 तारीख को, 28 तारीख को, और उसके बाद फिर आपका 4 तारीख है। कौन कौन से हैं? 14, 28 और 14, 21, 28 और 14, 21, 28 और 4, यानी कि 4 जो सोमवार पड़ेंगे ये बड़े महत्वपूर्ण सोमवार होंगे। और इन दिनों में यानी कि इस सोमवार के सोमवार जो विशेष पूजा होती है, अनुष्ठान होता है, तमाम मंदिरों में, तमाम मठों में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जो महंत हैं, जो पुजारी हैं, ब्राह्मण हैं, वो लगातार सुबह 4 बजे से इसकी आराधना, उपासना, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, इतनी अच्छा उच्चारणों से, जिसे कहते हैं जो हमारी संस्कृत भाषा है, प्योर संस्कृत भाषा में जब इसका उच्चारण होता है तो मंदिर में जब हम पहुंचते हैं तो वहां का माहौल एक ऐसा माहौल बन जाता है ज्योति कि वहां से निकलने का मन नहीं करता है जी। और ऐसे पावन दिनों में तो कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि वो मंदिर को छोड़ दे। मैं दिखा देता हूँ कि मेरे पीछे वही आराधना चल रही है, जलाभिषेक चल रहा है, रुद्राभिषेक चल रहा है, तमाम जो महंत है, ब्राह्मण है, देखिए किस तरह से ये संगी है जिसे जलाभिषेक किया जा रहा है, भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा रहा है, उनकी आराधना की जा रही है। तमाम जो ब्राह्मण है, देखिए घंटी से उच्चारण किया जा रहा है और महंत बैठे हैं, तमाम ब्राह्मण बैठे हैं, सभी आराधना में लगे गए हैं। और देखिए किस तरह से जो भक्त हैं वो भोले बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं, दूधाभिषेक हो रहा है। कितना सुंदर भोले बाबा को सजाया, आप देख सकते हैं कि धतूरा है, बेल पत्र है, फूल माला है, तो कनक के पुष्प है, और आप देख सकते हैं किस तरह से दूधाभिषेक हो रहा है। तो तमाम हवन की जो तमाम सामग्री रखी हुई है पीछे में देख सकते हैं, और किस तरह से ये पार्वती माता भी यहाँ बैठी आप देख सकते हैं, और किस तरह से जो तमाम ब्राह्मण है वो लगातार सुबह 4 बजे से क्या उच्चारण चल रहा है, लगातार जय जयकार हो रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो ब्राह्मण है वो लगे हुए हैं और अपनी जो संस्कृत वाणी है, संस्कृत के जो मंत्रों से उच्चारण हो रहा है, ये एक माहौल ऐसा होता है कि तमाम भक्त यहाँ जितने भी आते हैं, देखिए किस तरह से दूध डाला जा रहा है उस संगी में। उससे इसका ये होता है कि भोले बाबा का दूधाभिषेक किया जा रहा है। भोले बाबा ऐसी चीजों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, जैसे भांग है, धतूरा है, पत्ते हैं, पुष्प है, ये तमाम चीजें है, कावा है, जनेऊ भी देखो भोले बाबा शिवलिंग में डाली गई है। तिलक देखिए कितना सुंदर किया हुआ, तमाम जोत भी जल रही है और पूरी तरह से उच्चारण हो रहा है। ये ज्योति एक ऐसा माहौल होता है कि इस माहौल को कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि ये पावन महीना है और ऐसे पावन महीना में तमाम जितने भोले बाबा के भक्त हैं वो आराधना करते हैं और वहां बैठ के लगातार कई घंटे की उपासना होती है। और ये उपासना जो भी भोले के भक्त करते हैं वो भोले बाबा उनको इस माह में एक विशेष कहने के उन्हें वरदान देते हैं, विशेष उनकी कृपा बरसती है। तो इस विशेष कृपा को लेने के लिए तमाम जो भोले के भक्त हैं वो लगातार तमाम मंदिरों में सुबह 4 बजे से अपने अपने स्थान ले चुके हैं, क्योंकि वहां पर रुद्राभिषेक हो रहा है, जलाभिषेक हो रहा है, तो लगातार लोग वहां पहुंच रहे हैं, चाहे घर की महिला हो, चाहे पुरुष हो, बड़ा हो, छोटा हो, सभी लगातार सुबह 4 बजे से तमाम मंदिरों में जुड़े हुए हैं। और देखिए किस तरह से मंत्रों को 4 बार फिर दिखा देना चाहता हूँ, अपने हर खबर हरियाणा के सभी दर्शकों को दिखा देना चाहता हूँ। देखिए कितने सुंदर भाव से आप देखिए मंत्रों के उच्चारण की आवाज सुनिए आपको। क्योंकि ऐसे अवसर को कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा, चाहे वो भोले के छोटे भक्तों के बड़े भक्तों, ऐसे अवसर को कोई नहीं छोड़ना चाहता है। सभी ये चाहते हैं कि ऐसे पावन महीने में भगवान देवादिदेव जो महादेव है, उमापति महादेव है, उनकी आराधना बहुत अनिवार्य है। और जो सनातन धर्म में शास्त्रों में लिखा गया है कि जो भी भक्त निरंतर भोले बाबा की सेवा करता है तो वो कहीं ना कहीं कभी भी कष्ट नहीं पा सकता। तो इसकी उपासना, भोलेनाथ की उपासना बहुत पवित्र मानी जाती है और इसकी उपासना तमाम सनातन के जो लोग हैं उन्हें जरूर करनी चाहिए। और इस महीने में तो खास करके ज्योति अक्सर घरों में तो भोले बाबा की आराधना होती है, लेकिन ये विशेष महत्व होता है, विशेष अवसर होता है। इससे 4 पहरों की लगातार पूजा होती है, सुबह 9 बजे से लेकर शुरू हो जाती है, यानी कि 4 बजे पहला पहर शुरू हो जाता है, फिर 9-10 बजे आसपास दूसरा पहर होता है,
सिर्फ दोपहर का होता है, फिर रात्रि का पहर होता है, तो निरंतर यूं कहें कि पूरा दिन भोलेनाथ की प्रार्थना होती है। और इस मौसम में ऐसे सावन के श्रवण मास में जहां पूरे हिंदुस्तान के लोग इस समय हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, हरिद्वार से अपनी कांवड़ को लेकर यानी कि पवित्र गंगा जल को लेकर अपने अपने नंगे पांव चलते हुए हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए अपने शिवरात्रि से पहले गंतव्य स्थान पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और हर हर महादेव के जय जयकार के जयकारे करते हुए तमाम मंदिरों में देख सकते हैं, सड़कों पर जी देख सकते बिल्कुल। हैं। प्रवीण आहूजा, आपके पास दोबारा जी। से आएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि पंडित जी से या किसी श्रद्धालु से आपकी बात हो सके। हमारे साथ में जगदीश प्रजापति भी जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कलावली में क्या नजारा देखने को मिल रहा। दरअसल शिव भक्तों का तांता जो है वो मंदिरों में लगा हुआ है, तो कलावली के मंदिरों की क्या तस्वीरें आपने देखी हैं? जी बिल्कुल, कालावली की बात करें तो फिलहाल कालावली में अभी जो मौका पर है बारिश हो रही है, और जो सावन का पहला महीना है और सोमवार है, सोमवार में बारिश होना शुभ माना जा रहा है। और मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में खाली सुबह से भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी गई है। खासकर महिलाओं और जो छोटी बच्चियों उनमें काफी उत्साह देखा गया है, जो सुबह से उपवास रखे हुए हैं। कालावली के किसी भी मंदिर की बात कर ले, हर मंदिर में पंडित में भक्तों के द्वारा जो है उच्चारण किया जा रहा है, मंत्र पढ़े जा रहे हैं, और शिव भोले बाबा को जो जलाभिषेक किया जा रहा है, धतूरा भांग है जो चढ़ाई जा रही है, कहीं ना कहीं भोले बाबा को मनाने का प्रयास है जो किया जा रहा है। और पुराणों की बात करें तो पुराणों के अनुसार भोले बाबा को सावन के महीने में जो मनाने का काम करते हैं, तो भोले बाबा अपने श्रद्धालुओं को कहीं निराश नहीं होने देते, उनकी हर मन्नत पूरी करते हैं। और बात करें कांवड़ियों की, तो सावन का महीना है, लगभग हर टोला जो है निकल रहे हैं। कालावली में देखने को मिला कि पैदल और जो कावड़ जो डाक कावड़ है उसके माध्यम से जो युवा साथी है कावड़ के लिए निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरी कालावली की बात करें तो हर भोले बाबा के नारे हैं जो सुनाई दे रहे हैं, हर तरफ भोले बाबा का भुगतान किया जा रहा है। सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए क्या सुरक्षा की गई है वहां पर मंदिर? जी बिल्कुल, अगर बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कांवड़ियों के लिए स्पेशल प्रबंध किए जाए। और भाई कालावली में भी देखा गया है, कालावली मंदिरों के बाहर जो है पुलिस की गाड़ियां तैनात है। इतना ही नहीं, जो दुर्गा शक्ति है उनकी महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा शक्ति की गाड़ियां हैं जो तैनात की गई है। कहीं ना कहीं जो कावड़ लेकर आते हैं लोग जो कहीं बाहर से निकलते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं रास्ता डाइवर्ट पूरे हरियाणा में चेंज किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हरियाणा सरकार पूरी सचेत नजर आ रही है, किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो, क्योंकि पिछली बार भी देखने को मिला था कि कांवड़ियों के साथ कई जगहों पर हिंसा हुई थी, कई दुर्घटनाएं हुई थी। उसको रोकने के लिए प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए। गुप्त विभाग की बात करें तो जो रूट है वो कहीं ना कहीं बनाए गए हैं, तो क्योंकि पंजाब और राजस्थान के लोग हैं जो कालावली से होकर निकलते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। अगर बात करें भक्तों की और समाज सेवी संस्थाओं की, तो उनकी ओर से जो कावड़ लेकर आ रहे हैं उनकी जगह जगह पर लंगर व्यवस्था की गई है। कहीं ना कहीं कावड़ियों की सुरक्षा रखने के लिए हर तरह के प्रयास किए गए हैं। कहीं ना कहीं उनके लिए खान पान की व्यवस्था है जो पूरी की गई है। जी अंकिता। जी बिल्कुल, जगदीश बने रहिए हमारे साथ। मोनू पांचाल, मेरा सवाल आपसे है, सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। सुबह कितने बजे से भक्त जो है वो मंदिरों में लग गए दर्शन करने के लिए, और अभी क्या स्थिति बनी हुई है जैसा कि आपने दिखाया? तो पंडित जी से अगर आप बात करा पाए तो बात करा सकते हैं। मोनू पांचाल जी। देखिए अंकिता, जिस तरीके से भीड़ जो है वो सुबह से यहाँ पर लगती हुई दिखाई दे रही है, तमाम तरीके से जो है यहाँ पर पुजारी से भी बात करेंगे कि किस तरीके से विधि विधान से जो है वो किस तरीके का महत्व जो है ये जो पर्व रखता है। तो आप पुजारी से भी बात करते हैं, पुजारी से जानते हैं पूरी तरीके से। क्या नाम है जी आपका? पुजारी जी, जिस तरीके से भीड़ जो है वो किस तरीके से देखी जाने है? 4 बजे से ही सावन का सोमवार, कृष्ण सोमवार, और सुबह 4 बजे से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। पूरे भक्त आनंद ले रहे हैं, सभी चीजों से भोले बाबा का पूरा लाभ उठा रहे हैं भक्त। और सावन का महीना होता है, बड़े आनंद का विषय है सुबह से। जैसे कि पांचाल जी, आप ये भी सवाल कीजिएगा कि पिछले साल के मुकाबले इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है क्या? मोनू पांचाल। जिस तरीके से देखा जा रहा है इस बार जिस तरीके से सावन का महीना काफी अच्छा है, जो इस बार कहीं भीड़ जो है वो साथ गिरता हुआ दिखाई दिया। हमारे स्टार्ट हुआ है और 1500
ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करेंगे। का सामान बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत काम। तो भीड़ इस बार देखने को मिल रही है। बहुत विशेष सुबह 4 बजे से भीड़ लगी हुई है और चली रही है। चला रहे हैं, हम ले रहे हैं। तो देखिए अंकिता, पूरी तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर विधि विधान से जो है वो कहीं ना कहीं पूजा जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आए। और पुजारी जी जिस तरीके से उपवास रखते हैं, क्या खाना चाहिए, किस तरीके से पूजा होनी चाहिए शुभ भोजन को बनाने के लिए? देखिए, फल फलूट खाइए, दही तो खाइए, के पान लिया जाता है और अन्न नहीं लिया जाता है। केवल कभी फलाहार से फलाहारी जो सामान होता है, फलाहारी नमक है, फलाहारी हरी काली मिर्चाएं, ये सब लिया जाता है भगवान को। ये चीजें की जाती है। तो देखिए अंकिता, जिस तरीके से पुजारी ने उस तरीके से आप जो है ठीक है मोनू पांचाल जी हमारे साथ बने रहेगा। प्रवीण आहूजा की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जो कि पलवल से, जहां पर वो खुद पंडित जी के साथ में बहुत बैठे हुए हैं। तो प्रवीण आहूजा, मेरा सवाल आपसे ये है, पंडित जी से पूछेगा कि सावन का पहला सोमवार धार्मिक दृष्टि से क्या महत्व रखता है? प्रवीण आहूजा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। मोनू पांचाल जी, वहां पे श्रद्धालु भी मौजूद हैं जिससे आपने बात भी की अभी और पुजारी से भी बातचीत की है, तो क्या नजारा आप देख पा रहे हैं? और अगर कोई श्रद्धालु से बात हो पाए तो आप कीजिएगा और ये जरूर पूछेगा कि क्या उनका व्रत है आज। आपको तस्वीरें भी दिखाया अंकिता, जिस तरीके से यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो है वो पूजा पूरी विधि विधान से यहाँ पर पूजा की जा रही है। आप जो है यहाँ पर मंत्र जो है वो भोले के यहाँ पर जाप किए जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए आप, अंदर जो है दिखाना चाहूँ तो अंदर जो है वो तस्वीरें देखिए कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो आज आपको बताते चलें कि आज सावन का पहला सोमवार है जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और हमारे साथ में मोनू पांचाल, प्रवीण आहूजा पलवल से, फरीदाबाद से और कलावली से अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे साथ में प्रवीण आहूजा जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप पंडित जी के पास में बैठे हुए हैं, उनसे पूछेगा कि सावन के पहले सोमवार का क्या कुछ महत्व है और क्या कुछ खास दिन रहता है इस दिन? प्रवीण आहूजा जी, मेरा सवाल आपसे है। तो जगदीश प्रजापति जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश प्रजापति जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आपने कावड़िए की बात की है, कावड़ लेकर लोग पहुंचते हैं और इसकी सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वो चाक चौबंद की गई है, तो अभी की जो तस्वीरें हैं वो क्या आपने देखी हैं और सुरक्षा व्यवस्था क्या की गई है? जगदीश जी बिल्कुल अंकिता, बात कर रहे हैं कावड़ियों की, तो कावड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। काफी चीज काफी है जो लोग हैं कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं, काफी उत्साह में देखा गया। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की ओर से नोटिफिकेशन किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जो कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं उनका कहीं ना कहीं पहचान पत्र भी बनाए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और उनके कावड़ियों के लिए स्पेशल रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग है जो किया जा रहा है। अभी देखा गया था कि जिस सरकार की ओर से भी कावड़ियों के लिए जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन पर कुछ वर्षा का प्रबंध किया गया है। कहीं ना कहीं कावड़ियों को खान पान की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कुछ समस्या ना हो, जगह जगह पर देखा जा रहा है। पूरे हरियाणा में देखा गया है कि लंगर की व्यवस्था की है। लंगर के साथ साथ अगर कावड़ियों की स्वास्थ्य खराब हो जाता है उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो मेडिकल के प्रबंध है, जो फर्स्ट एड के प्रबंध है भी किए गए हैं और कावड़ियों के जो कावड़िए लेकर रहे हैं उनको दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है। प्रजापति जी, प्रवीण आहूजा, मेरा सवाल
ये है कि आप पुजारी के पास बैठे हुए हैं, पंडित जी के पास पहुंचे हुए हैं, उनसे पूछेगा कि आज का क्या महत्व है। पहला सोमवार है सावन का। प्रवीण आहूजा। ठीक है, प्रवीण आहूजा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। मोनू पांचाल जी, प्रवीण आहूजा जी, जगदीश प्रजापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।